यह कहानी है सोनापुर गांव में रहने वाले किसान लाल बहादुर की। लाल बहादुर एक ईमानदार किसान था। लाल बहादुर के दो बेटे थे, कार्तिक और बिट्टू। कार्तिक बड़ा बेटा था जो दिन रात खेत में अपने पिता का हाथ बटाता था, लेकिन छोटा बेटा बिट्टू, उसे काम से नफरत थी। बिट्टू पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमता और रात को देर से घर लौटता। घर के हालात से उसे कोई मतलब नहीं था। बिट्टू कब तक ऐसी आवारागर्दी करेगा बेटा? कुछ काम धंधा सीख ले। पापा, आप रोज मुझे ही क्यों सुनाते रहते हो? कार्तिक कर तो रहा है खेत में काम। बिट्टू, पापा से ऐसे बात मत कर, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम बीच में मत बोलो भाई, तुम्हें बनना है महान तो बनो। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। खेत में काम करते वक्त लाल बहादुर अचानक बेहोश हो गए। उनकी तबीयत एकदम खराब हो। कार्तिक, तुम्हारे पिता अब बहुत कमजोर हो गए हैं। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अब ये खेत में काम नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए वैद्य जी, मैं खेत संभाल लूंगा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले कार्तिक के कंधों पर आ गई। कार्तिक दिन रात खेत में खून पसीना बहाता ताकि पिता की दवाई और घर का खर्च चल सके। लेकिन बिट्टू, वो अब भी देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर ही रहता था। एक रात लाल बहादुर बिस्तर पर लेटे थे। उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी समय पास है। वो कार्तिक और बिट्टू दोनों को अपने पास बुलाते हैं। कार्तिक, बिट्टू, मेरे पास आओ। मुझे तुम दोनों को एक बहुत बड़ी बात बतानी है। हाँ पापा, कहिए, क्या बात है? हमारे पुराने खेत के पीछे जो सुनहरा जंगल है, वहाँ एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर के पीछे हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। क्या खजाना? आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस खजाने तक पहुँचने का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ अकेले जाना मौत को दावत देना है। अगर तुम दोनों एक साथ जाओगे तभी उस खजाने को लेकर सही सलामत लौट पाओगे। वादा करो तुम दोनों साथ जाओगे। मैं वादा करता हूँ पापा, हम साथ जाएंगे। बिट्टू हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिख रही है। उसी रात सब सो रहे हैं। बिट्टू धीरे से उठता है और अपनी लाठी उठाता है। साथ गया तो आधा खजाना कार्तिक ले लेगा, मैं अकेले जाऊंगा और पूरा खजाना मेरा होगा। बिट्टू धीरे से घर का दरवाजा खोलता है और तेजी से सुनहरे जंगल की तरफ भाग जाता है। सुबह होती है। कार्तिक उठता है और बिट्टू का बिस्तर खाली देखता है। वो डर जाता है। बिट्टू, बिट्टू कहाँ गया? कार्तिक घर के बाहर देखता है। बिट्टू वहाँ भी नहीं था। कार्तिक समझ जाता है कि बिट्टू खजाने की लालच में उस जंगल में गया है। ओह नहीं, बिट्टू लालच में अकेले ही जंगल चला गया। उसे नहीं पता वहाँ कितना बड़ा खतरा है। कार्तिक तेजी से जंगल की तरफ दौड़ता है। तभी कार्तिक को किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ, 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 कोई मेरी मदद करो। अरे नहीं, ये तो बिट्टू की आवाज है। कार्तिक एकदम तेजी से बिट्टू की तरफ भागता है। तभी वो देखता है कि बिट्टू जमीन पर गिरा हुआ है और बिट्टू के सामने एक टाइगर बिट्टू पर हमला करने वाला है। भैया, मुझे बचा लीजिए भैया, नहीं तो ये मुझे मार देगा। बिट्टू तू डर मत, मैं आ गया हूँ। कार्तिक सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं? अगर मैंने उसको पत्थर से मारा तो वो और गुस्सा हो जाएगा। तभी वो टाइगर गुर्राने लगता है। तभी कार्तिक ने अपने जेब से एक लाइटर निकाला और बीच में आग लगा दी। आग को देखकर टाइगर वहाँ से भाग गया। मुझे माफ कर दो भैया। मैंने कहा था ना बिट्टू, पापा ने अकेले आने से मना किया था। खैर, अब रोना बंद कर, हमें यहाँ से संभल कर निकलना होगा। दोनों भाई अब जंगल की तरफ साथ में आगे बढ़ रहे थे। रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया था, लेकिन अब दोनों भाई एक साथ थे, इसलिए उनका हौसला बढ़ गया था।
दोनों भाई पुराने खंडहर हो चुके मंदिर के सामने पहुंचते हैं। मंदिर के दरवाजे पर पत्थर की एक बड़ी सी मूर्ति है। मंदिर के दरवाजे पर कुछ अजीब शब्दों में लिखा है। दोनों भाई जैसे तैसे मंदिर के मुख्य दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन खजाना पाना इतना आसान नहीं था। वहां पूर्वजों की एक आखिरी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। कार्तिक दरवाजे पर लिखी पहेली को जोर से पढ़ता है। इस दरवाजे के अंदर असीमित सोना और चांदी है, लेकिन यह दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जो अपनी सबसे प्यारी चीज यहाँ छोड़कर जाएगा। सबसे प्यारी चीज? भैया, मेरे पास तो सिर्फ यह लाठी और कुछ सिक्के हैं। तभी अचानक मूर्ति से भारी गूंजती हुई आवाज आती है। ठीक है, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए। तुम दो जन हो, तुम दोनों में से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी, फिर तुम्हें से एक वो खजाना ले जा पाएगा। दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। भैया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। यह सुनकर कार्तिक के आंखों में आंसू आ जाता है। वो समझ जाता है कि अब बिट्टू की आंखें खुल चुकी हैं। दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी उस मूर्ति से आवाज आती है, रुको, वापस मत जाओ। तुम दोनों इस परीक्षा में पास हो गए हो। यह मंदिर किसी खजाने का नहीं, बल्कि तुम दोनों के रिश्ते की परीक्षा का था। यहाँ कोई ऐसा खजाना नहीं था जिसके लिए जान देनी पड़े। यह शर्त तो बस यह देखने के लिए थी कि क्या तुम खजाने के लिए अपनों को छोड़ सकते हो। तभी सामने से एक रोशनी प्रकट हुई। दोनों भाई हैरान होकर उस रोशनी के पास जाते हैं। अंदर जाते ही सामने एक खजाने से भरा बैग और एक किताब रखा था। उस किताब पर उनके पूर्वजों का एक संदेश लिखा था। कार्तिक उस किताब को पढ़ने लगता है। इस थैली के सिक्के तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, लेकिन असली खजाना इस किताब में लिखे खेती के वो जादुई तरीके हैं जिससे सूखी जमीन पर भी सोना उगाया जा सकता है। और यह तभी मुमकिन है जब तुम दोनों भाई मिलकर एक साथ मेहनत करो। दोनों भाई खुशी खुशी घर पहुँचे तो लाल बहादुर के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि बिना मेहनत के मिला धन सिर्फ विनाश लाता है। अब से मैं और कार्तिक भैया मिलकर अपने खेत में दिन रात मेहनत करेंगे। आज मेरी आंखों में आंसू दुख के नहीं हैं। ये उस खुशी के हैं जो हर पिता अपने बेटे पर गर्व करते समय महसूस करता है। उस दिन के बाद से बिट्टू ने अपनी सारी आवारागर्दी छोड़ दी। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता के खेतों को हरा भरा कर दिया और उनका परिवार पूरे गांव में सबसे सुखी परिवार बन गया।